हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था हाउ वी इम्प्रूव पावर फैक्टर। ठीक है ना। तो बाय मीन ऑफ कैपेसिटर और बाय मीन ऑफ सिंक्रोनस कंडेंसर वी कैन इम्प्रूव द पावर फैक्टर, बट इफ़ यू आर इम्प्रूविंग द पावर फैक्टर वी हैव टू कनेक्ट ए कैपेसिटर, वी हैव टू रिक्वायर्ड कैपेसिटर वैल्यू। ठीक है ना। तो हम इस न्यूमेरिकल की हेल्प से देखेंगे कि पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट करते हैं तो पावर जो कैपेसिटर है उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है ना। रिक्वायर्ड कैपेसिटर फॉर द पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। देखिए अब ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। ए सिंगल फेज मोटर कनेक्टेड टू सिंगल फेज, ठीक है ना, नॉट थ्री फेज। ए सिंगल फेज मोटर कनेक्टेड टू 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई टेक ए करंट 31.7 एट ए पावर फैक्टर ऑफ 0.7 लैगिंग। यानी एक आपकी एक मोटर कनेक्टेड है, ठीक है ना। ये लेट्स ड्रॉ ए सर्किट, ये आपकी मोटर है, ठीक है ना। जो उसकी रेटिंग दी हुई है आपको, क्या दी हुई है, जो उसकी वोल्टेज रेटिंग है वो क्या है 400, ठीक है ना, एट ए फ्रिक्वेंसी एंड टेकिंग ए करंट ऑफ 31.7 एम्पियर एट ए पावर फैक्टर ऑफ 0.7 लैगिंग। ये इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं इसको 400 वोल्ट के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। अब जो मोटर का ऑपरेटिंग पावर फैक्टर है वो क्या 0.7 लैगिंग है। वी आर इम्प्रूविंग द पावर फैक्टर एट 0.9 लैगिंग। वी हैव टू कनेक्ट ए कैपेसिटर, ठीक है ना। तो हमने एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया इसके पैरेलल में, जो मोटर लगी हुई है इसके पैरेलल में हमने एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। अब ये कैपेसिटर क्या करेगा, जो ये सिस्टम से यानी जो सप्लाई से जो kVAR रिएक्टिव पावर ड्रॉ कर रही थी मोटर, अब ये किससे ड्रॉ करेगी, ये कैपेसिटर इसको प्रोवाइड करेगा। तो अल्टीमेटली जो आपका सिस्टम का पावर फैक्टर है वो इम्प्रूव होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको कैलकुलेट क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ C। आपको C की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपका अल्टीमेटली आपको रिक्वायर्ड क्या है, यानी आपको अगर आप फाइंड कर लो MVAR रिक्वायर्ड, MVAR या kVAR सप्लाइड बाई कैपेसिटर या कैपेसिटर करंट आप फाइंड कर लो, तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर। क्योंकि आपको पता है जो कैपेसिटर करंट होता है वो क्या होता है आपका IC, कैपेसिटर करंट इज इक्वल टू V डिवाइड बाई XC, और XC क्या होता है आपका XC 1/2 पाई FC। फ्रीक्वेंसी आपको पता है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या है 50 हर्ट्ज। C की वैल्यू आप पता कर सकते हो यहाँ से, अगर आप करंट की वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है। तो यहाँ से IC की वैल्यू क्या आ जाएगी, IC इज इक्वल टू 2 पाई FC, ये क्या आपका XC, ठीक है ना, 2 पाई FC इंटू V, ठीक है ना। यहाँ से आप कैपेसिटर की वैल्यू फाइंड कर लोगे, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, C इज इक्वल टू IC डिवाइड बाई 2 पाई F इंटू V। ये आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी ना। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपको ये फाइंड करनी है कैपेसिटेंस, आपको कैपेसिटेंस करंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम बेस्ट तरीका इसको सॉल्व करने का, सबसे पहले हम एक फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका, ठीक है ना, बाय द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम। तो ये आपका रेफरेंस वोल्टेज मैंने ले लिया, ठीक है ना। नाउ जो करंट ड्रॉ कर रही है मोटर वो क्या कर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ से करंट कितना ड्रॉ कर रही है वो 31.7, ये वोल्टेज है, ठीक है ना। ये पावर फैक्टर एंगल 5 है, लेट्स से दिस कॉल 5, ठीक है। नाउ यू आर एडिंग ए कैपेसिटर इन द सिस्टम। जब कैपेसिटर ऐड करोगे तो जो IC है ये इसके साथ में लीड करेगा, वोल्टेज से लीड करेगा। तो ये लीड मैंने यहाँ पर दिखा दिया, दिस करंट कॉल्ड IC। ये एंगल क्या है 90 डिग्री एंगल। नाउ आपके पास दो करंट है, लेट्स से इट्स IM नाम दे दिया इसको मैंने। तो ये क्या आपका IM, ठीक है ना, ये है IC।
अब दो करंट आपके हैं, दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, दोनों का हम समेशन कर सकते हो। अल्टीमेटली क्या आएगी, ये आपकी लैगिंग पावर प्रोवाइड कर रही है, ये लीडिंग पावर प्रोवाइड कर रही है। अल्टीमेटली जो करंट आएगा वो लेट से दिस करंट आ रहा है आपका, ठीक है ना। जो समेशन किसका है, आई, ठीक है ना, एंगल फाई 2, ठीक है। ये चीज़ें आपको फेजर डायग्राम से आप पता कर सकते हो। आई एम ड्रॉ कर दिया मैंने, आई एम 31.7 आई सी, ठीक है ना, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। और दोनों का वेक्टर समेशन क्या हो जाएगा, ये आई करंट निकल जाएगा एट एंगल पावर फैक्टर एंगल 2, ठीक है ना। अगर आपको पावर, देखो अब क्वेश्चन के अंदर आपको पावर फैक्टर दिया हुआ है, कोस फाई 1 दिया हुआ है, कोस फाई 1 दिया है, कितना दिया हुआ है 0.7। यहाँ से आपकी फाई 1 की वैल्यू निकाल लोगे आप, कोस इनवर्स 0.7, तो ये आ जाएगी आपके पास, ठीक है ना, 47 सॉरी 45 पॉइंट, ये आ गई। ऐसे ही आप कोस फाई 2 की वैल्यू निकाल सकते हो, कितना है 0.9, ठीक है ना। तो यहाँ से फाई 2 क्या आ गया 25.84 डिग्री, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आपके पास, दो वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपको कैलकुलेट करना है, देखो आपके पास दो मेथड है, ठीक है ना। कन्वेंशनल मेथड क्या है, आपके दोनों के केस में क्या रहेगी, जो एक्टिव पावर कंपोनेंट है वो आपका सेम रहेगा, ठीक है ना। यहाँ से अगर मैं पी निकालूँ क्या जाएगी, वी आई कोस फाई 1, आपको पी निकाल लिया आपने, कैसे निकालोगे पी, वी आई कोस फाई पावर एक्टिव ना, एक्टिव पावर। यहाँ पर वोल्टेज वी दिया हुआ आपको 400 इंटू 31.7 इंटू कोस फाई 1, 0.7 आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 76 किलोवाट, ठीक है ना। ये वैल्यू आ गया आपके पास। नाउ लीडिंग करंट सप्लाइड बाय द कैपेसिटर क्या आ जाएगा, लीडिंग करंट सप्लाइड बाय कैपेसिटर, ठीक है ना। पावर ट्रायंगल ड्रॉ करते हो आप, ये क्या आपकी एक्टिव पावर, ये रिएक्टिव पावर है, एंड दिस एंगल, ठीक है ना, पावर फैक्टर एंगल। तो यहाँ से अगर इस केस में जब आपका कोस फाई एंगल था, लेट्स आपको रिएक्टिव पावर ड्रॉ करा था Q1, जब आप कैपेसिटर ऐड करो सिस्टम के अंदर तो पावर फैक्टर आपका इम्प्रूव होगा, ये आपका एंगल भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। इस केस में आपकी जो रिएक्टिव पावर है सिस्टम से वो Q2 है, जो इन दोनों का डिफरेंस है वो कौन सप्लाई कर रहा है, कैपेसिटर सप्लाई कर रहा है। तो रिएक्टिव पावर सप्लाइड बाय द कैपेसिटर क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2, ठीक है ना। यानी इन रिएक्टिव पावर इन केस ऑफ फर्स्ट एंड रिएक्टिव पावर इन केस ऑफ सेकंड, तो ये आ जाएगी आपके पास। अगर इसको सोल्व करोगे आप, ठीक है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, Q1 को क्या लिख सकते हैं, P10 फाई 1 माइनस P10 फाई 2, ठीक है ना। ये आ गया आपका रिएक्टिव पावर सप्लाइड बाय द कैपेसिटर। देखो ये P10 फाई 1 कहाँ से आया, अगर आप इसमें ट्रायंगल की हेल्प से इसको सोल्व करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको एंगल दिया हुआ है, ये आपका क्या है बेस, ये क्या आपका हाइपोटेनियस, ठीक है ना, ये क्या आपका परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ठीक है।